हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जैंगिड और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। आप लोगों को पता है सूचना साई की टाइपिंग की जो डेट है दिन प्रतिदिन बिल्कुल नज़दीक आती जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनकी क्या है जो आत्मविश्वास कम हो रहा है, लाइन छूट रही है। जब वो मॉक टेस्ट देते हैं तब क्या है उनके बैक स्पेस ज़्यादा काम कर रहे हैं या बैक स्पेस पे उंगलियां ज़्यादा जा रही है, वर्ड सही से टाइप नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो एक लाइन स्पेस पूरी की पूरी स्किप हो रही है, आगे वाली लाइन अपने आप टाइप हो रही है, या बार बार बैक स्पेस दब रहा है, या बार बार क्या आपका हाथ क्या है स्पेस के बटन के ऊपर जा रहा है ताकि 2-3 बार आप लोगों के स्पेस दब रहे हैं। और जिनकी स्पीड 20 से 30 के बीच में है, क्या लाइन छूटने की समस्या आपके आत्मविश्वास को कम कर रही है। तो इन सभी बातों का लेके आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कि लास्ट टाइम में आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आप लोग पास हो जाओगे। क्योंकि देखो अंत भला तो सब भला, क्या अंत भला तो सब भला। हो सकता है कि जो लास्ट के अंदर जो पूरे जो 5-6 महीने में आप लोगों के जो चीज़ काम नहीं आई, हो सकता है कि लास्ट के समय में वो चीज़ आप लोगों के काम आ जाए। तो रामबाण बताने वाला हूँ, अंत तक आप लोग जुड़े रहना है। ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिससे आप लोगों की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, जो आप लोगों की लाइन छूटती है वो लाइन छूटने वाली समस्या भी दूर हो जाएगी, और जो बटन स्पेस पे दब रहा है उसकी समस्या भी दूर हो जाएगी। अगर आप लोगों की स्पीड 20 से 30 के बीच में है तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोग बिल्कुल पास हो जाओगे। अब करना क्या है, देखो सबसे पहली समस्या क्या है। देखो पहली क्या लाइन छूटने की समस्या आप लोगों के आत्मविश्वास को कम कर रही है। देखो होता क्या है, देखो लाइन क्यों छूटती है पहले तो मैं वो बताता हूँ आप लोगों को लाइन छूटने का मुख्य कारण क्या है। देखो लाइन छूटने का मुख्य कारण है कि जैसे पैराग्राफ में यहाँ पर ऐसा कुछ लाइन लिखा हुआ है, ऐसी लाइनें लिखी हुई है पैराग्राफ के अंदर, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका स्क्रॉल बार रहता है, यहाँ पर आपका स्क्रॉल बार रहता है। अगर देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या रहते हैं, यहाँ पर आप जैसे टाइप कर लिए, यहाँ तक आपने टाइप कर लिया। अब आप लोगों को जो नीचे वाला टाइप करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या इस कर्सर को यहाँ तक लेके चले जाते हैं, पूरा का पूरा ऊपर कर दिया, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे वापस ऊपर आएंगे, अब नज़रें ऊपर नीचे जाएगी। अब होगा क्या, उससे इनका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो जब ये कर्सर को यहाँ से पूरा ऊपर लेके चले जाएंगे, इस पैराग्राफ को पूरा ऊपर लेके चले जाएंगे यहाँ से इस पैराग्राफ को, तब होगा क्या, वो यहाँ से जैसे इस लाइन में लिखना स्टार्ट करेंगे, उनकी नज़र यहाँ तक जाएगी। हो सकता है यहाँ पर द हो और इस नीचे वाली लाइन में भी द हो, इसमें भी द हो। होगा क्या, प्रेशर के कारण आप लोगों को ये द तो दिखेगा नहीं और ये सेकेंड वाला द दिख जाएगा। इससे आप लोग क्या ये वाली लाइन टाइप कर दोगे, फिर वापस आओगे, जब ये द आप लोगों के जहन में आएगा तब आप लोगों को याद आएगा कि मैंने क्या कर दिया है। उससे क्या आप लोगों की लाइन छूटने की समस्या बहुत बढ़ जाती है। अब इससे निदान पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, देखो सबसे शानदार नुस्खा बताता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, आप लोगों की लाइन 4 से 5 दिन के अंदर ही जो छूटने की समस्या है दूर हो जाएगी। देखो होगा क्या, ऐसी लाइन होगी आप लोगों के पास, 3 से 4 लाइन ऐसी होगी। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, स्क्रॉल करने का यहाँ पर जो कर्सर रहता है। आप लोगों को क्या करना है, बस इस एक पैराग्राफ में जो सामने स्टार्टिंग जब टाइपिंग होती है आप लोगों को सिर्फ उसी पे फोकस करना है। अगर ये 5 से 7 लाइन अगर आप लोगों ने सही टाइप कर ली, उसके बाद तो आप 15 मिनट तक बिल्कुल भी आप लोगों की लाइन नहीं छूटेगी। अब देखो कैसे, यहाँ तक जैसे किसी ने टाइप कर लिया पूरा पैराग्राफ आते आते, उसके बाद उसको यहाँ पर कितनी बार क्लिक करना है, जो ये कर्सर है यहाँ पर कितनी बार क्लिक करना है, 1 बार 2 बार। इससे होगा क्या कि सिर्फ 2 लाइन ही ऊपर जाएगी। अब आप लोगों की जैसे आप लोग यहाँ तक टाइप करें तो आप लोगों की नज़र कहाँ पर रहेगी, सिर्फ इन 2 लाइनों में रहेगी, यहाँ पर रहेगी। तो आप लोग सिर्फ यहाँ से यहाँ इतना ही देखोगे। अगर आप लोग इस पूरे को यहाँ तक ऊपर तक लेके चले जाओगे तो आप लोगों की नज़र देखो यहाँ तक जाएगी, तो इस पूरे पैराग्राफ को आप लोगों को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो नज़र को क्या है, इस पूरे पैराग्राफ से गुजरना पड़ेगा। हो सकता है 2-3 वो मैंने बताया कि वर्ड अगर एक साथ मिल गए तो आप लोगों की समस्या बढ़ जाएगी, लाइन छूटने की समस्या बढ़ जाएगी। तो इसे निदान पाने के लिए ही मैंने ये बताया कि आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ 2 से 3 लाइन ही ऊपर करनी है। 2 बार कर दो या 3 बार कर दो, मैक्सिमम इतना ही करना है। देखो जिनकी स्पीड ज़्यादा है तो वो भी ये मत सोचिए, जब तुरंत का समझने की ज़रूरत नहीं है कि वो अगर पूरा पैराग्राफ लेके चले जाओगे तो ये आप लोगों के लिए रिस्क है, ये एक जुआ है। अगर आप लोगों ने इसमें रिस्क उठाया तो आप लोग डेफिनेटली क्या हार जाओगे। तो ये ज़िंदगी का जुआ नहीं है, आपकी लाइफ का सवाल है, आपकी नौकरी का सवाल है। तो आपको 2 से 3 लाइन स्क्रॉल करनी है, फिर 2 से 3 लाइन टाइप कर दी, 2-3 बार और क्लिक कर दीजिए। क्या फ़र्क पड़ने वाला, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लास्ट में आप लोगों को ये तो नहीं रहेगा ना कि भाई लाइन छूट गई है मेरी,
इसका तो लाइन छूटने वाला तो सबसे जो रामबाण नुस्खा है मैं यही है, ऑफलाइन में भी मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंटों को यही बताता हूँ। देखो दूसरा क्या है, दूसरा बताता हूँ। देखो क्या आपके हाथ स्पेस बटन पर बार बार दब रहे, होता क्या है कि स्टूडेंटों की जब टाइप करना स्टार्ट करते हैं बहुत सारे टाइप, तब क्या बार बार जो स्पेस बटन इस पर दब जाता है। एक वर्ड टाइप किया 2 बार स्पेस बटन दबाएंगे, फिर टाइप किया 2 बार स्पेस बटन दबाए। देखो इसका सबसे अच्छा नुस्खा मैं बताता हूँ आप लोगों को। जो इंग्लिश के अंदर जब टाइपिंग करते हो तब आप लोगों को MS वर्ड पे सिर्फ ABCD लिखनी है। A फिर स्पेस, B फिर स्पेस, C फिर स्पेस। अब होगा क्या, देखो इतनी जल्दी क्या आदत छूटेगी नहीं, तो इस आदत को छुटाने के लिए आपको क्या करना है, A दबाना है, फिर एक बार स्पेस दबाना है, B दबाना है। हो सकता है कई स्टूडेंट 2 बार स्पेस दबा दिए, तो अब वापस से क्या करोगे, आप ऐसे स्टार्ट करोगे। तो A दबाया फिर स्पेस, B दबाया फिर स्पेस, C दबाया फिर स्पेस, D दबाया, फिर क्या 2 बार स्पेस दबा देंगे, क्योंकि आदत इतनी जल्दी छूटती नहीं है। वापस से क्या करोगे, आप ऐसे स्टार्ट करो। इससे क्या आपके दिमाग को याद रहेगा कि अब की बार मेरे को क्या करना है, क्योंकि एक ही चीज़ अगर आप बार बार करोगे तो आपका क्या दिमाग सर दर्द करने लग जाएगा, आप खुद कंटाल जाओगे, परेशान हो जाओगे। इससे क्या आपका जो अंगूठे की जो आदत है ये छूट जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग क्या है इस चीज़ को फिर क्या है इजाज़त नहीं देगा कि आप लोग 2 बार स्पेस दबाओ, क्योंकि 2 बार स्पेस दबाने का मतलब हम वापस से ऐसे स्टार्ट करेंगे। इससे आपको जो इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर ही जो बार बार स्पेस बटन पे दबाने की आदत है वो छूट जाएगी। देखो तीसरा क्या है, देखो टाइपिंग शुरू करने का जो सही तरीका है वो क्या है। देखो सबसे पहले कि टाइपिंग शुरू करने का सही तरीका क्या है, देखो इसका बताता हूँ मैं। जब भी आप टाइपिंग करने बैठोगे सामने आप लोगों के सामने ऐसे कुछ लाइनें दिखाई देगी। आप लोग जब भी टाइपिंग करोगे हमेशा देखो ऐसे कुछ 5 से 7 लाइन आप लोगों के सामने होगी। हमेशा जब भी बैठ गई देखो और स्टूडेंट क्या करेंगे कि फड़फड़ाहट करने लगेंगे, बिल्कुल अपने कीबोर्ड को बजाने लगेंगे कि स्टार्ट कर देंगे। अरे आप लोगों के पास 15 मिनट कम नहीं होते, बहुत सारी होती है। आप लोगों को कम से कम 5 से 7 लाइन बिल्कुल धीरे धीरे 7 वर्ड बिल्कुल धीरे धीरे लिखने, चाहे आप 5 की स्पीड में लिखो। जैसे ON, जैसे कैसे लिखनी, यहाँ पर जैसे लाइन है यहाँ पर लिखा हुआ है ONCE, वंस अपॉन ए टाइम। अगर इसको भी आप सही लिख दोगे होंगे क्या, ज़्यादातर स्टूडेंट का पहला वर्ड ही गलत हो जाएगा। अगर पहला वर्ड गलत हो गया तो आपका दिमाग आपसे बात या आपके साथ जो तालमेल बिठाने में असमर्थ रहेगा, क्योंकि आप लोगों को पहला वर्ड ही गलत कर दोगे तो आगे भी दिमाग क्या उसी अनुसार गलत करते हुए चले जाए। अगर आप 2 से 3 वर्ड मैक्सिमम अगर 5 वर्ड भी अगर आप लोगों ने सही टाइप कर दिए, आप यकीन मानिए आप कहीं पे भी जब तक आपकी 15 मिनट तक चलेगी टाइपिंग, आप लोगों के जो गलतियां होने के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे। देखो दूसरी बात, जिन स्टूडेंटों की स्पीड 20 से 30 के बीच में उनको घबराना नहीं है। देखो वो उनसे आगे रहेंगे जिनकी स्पीड 35 प्लस है या 40 प्लस है, क्योंकि होगा क्या जो 40 वाले या 35 प्लस या 30 प्लस वाले स्टूडेंट क्या अपने आप को क्या है, देखो अति आत्मविश्वास, ज़्यादातर क्या आता है फुल कॉन्फिडेंस होता है, एक होता है और कॉन्फिडेंस। तो और कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो मारे जाएंगे, क्योंकि तो जो जितनी जल्दी टाइपिंग करेगा, जो जितनी जल्दी टाइपिंग करके बैठ जाएगा उतनी ही जल्दी वो अपनी सीट छोड़ देगा, और जो 20 से 30 की स्पीड में जो टाइप कर रहा है वो उसकी सीट लेके चला जाएगा। तो 20 से 30 वाले स्पीड वाले घबराना नहीं है, उनको तो जो सामने दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं बताता हूँ जो 25 के अंदर अंदर स्पीड वाले उनको तो बिल्कुल एक एक वर्ड को देखते हुए सही टाइप करते हुए चलना है, क्योंकि लास्ट तक अगर वो बिल्कुल उसी स्पीड में चल रहे हैं जिनसे 20 से 22 30 23 25 की स्पीड में चलते हैं, उसी स्पीड में चल रहे हैं, लास्ट तक उनकी स्पीड कट पिटा के 25 अपने आप आ जाएगी। और 30 वाले तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, उनकी बहुत अच्छी टाइपिंग होने वाली है। दूसरी देखो लास्ट के अंदर क्या है, अगर गलती से एंटर दब जाए तो कहाँ से टाइपिंग शुरू करें, सबसे ज़्यादा सवाल होता है। होगा क्या, देखो इसका क्या दबाव देता हूँ। जैसे अगर आप टाइप कर रहे हो राम आम खाता है, ये एक सेंटेंस आप टाइप कर रहे हो, राम कर दिया स्पेस, फिर आम कर दिया, फिर स्पेस, फिर हुआ क्या, ख टाइप किया आपने, सिर्फ आधा ख, आ की मात्रा लगाई, फिर आ की मात्रा फिर लगाना चाहते थे और आपका क्या हो गया, यहाँ से एंटर हो गया और आपका कर्सर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। अब आप लोग क्या चाहते हो कि क्या खाता वापस से लिखो या है लिखो, तो इससे क्या है, देखो खाता तो लिख दिया, ये तो आप लोगों का गलत हो ही गया है। अगर गलती से एंटर दब गया है तो उन्होंने बोला है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये किस में बोला है, उन्होंने ट्वीट के अंदर बोला है, जबकि नोटिफिकेशन में ऐसा बोला है कि अगर आप लोगों को गलती से एंटर होता है तो उसके क्या आप लोगों के मार्क्स काट लिए जाएंगे, मतलब एक्यूरेसी कम होगी। तो एक्यूरेसी तो जाहिर सी बात है, आपने वर्ड
अगर सही नहीं लिखा है तो वो वैसे ही खराब होगी। तो ये खाता अब नहीं लिखना, अब आपको क्या लिखना है लिखना है और पूर्ण विराम लगाना है, फिर आगे वापस से दूसरी जो लाइन है उसी से स्टार्ट करना है। तो इन्हीं चीज़ों का आप लोगों को लास्ट में ध्यान रखना है। बस फुल कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आत्मविश्वास के साथ एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाना है। अगर आप लोगों के मन में संशय है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हो। मैं लाइव आके आप लोगों को जवाब दे दूँगा। आप लोग जब भी टाइपिंग करने जाओगे, जिस दिन भी आप लोगों की 27, 28 या 29 तारीख को जब भी आप लोगों की एग्ज़ाम है, जब भी आप लोगों का टेस्ट है, अपने माता पिता से बात करके ज़रूर जाना है सुबह पहले। जिनकी सुबह शिफ्ट में शाम को है तो अपने माता पिता, गुरु से या जो उनको पॉजिटिव रखता है ऐसे दोस्तों से बात करके जाना है, ताकि आप लोगों को क्या मोटिवेट हो जाओ। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका पेपर अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।